अभी मनु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। हाल फिलहाल भाई मैं नारनौल में मौजूद हूँ और मेरे साथ एक ये परिवार मौजूद है। परिवार के पूरा अड़ोसी पड़ोसी बाकी सारे रिश्तेदार तक आए हुए हैं। मामला बहुत गंभीर है और आजकल समाज में इस तरह के ही मामले आने लग रहे हैं। बच्चों को टारगेट बनाया जा रहा है। इस घर में भी सेम ऐसा ही हुआ है। कल मैंने एक वीडियो आप लोगों को फरीदाबाद की दिखाई थी। वहाँ भी दो छोटे बच्चों को टारगेट किया गया था, उनकी हत्या करी गई थी, रेप तक किया गया था। आज हमारे साथ एक ये भाई मौजूद है, इनके साथ भी सेम कुछ सिचुएशन ऐसी है, कोई दिक्कत हुई है। तो भाई राम राम। राम राम जी। क्या नाम भाई? मेरा नाम समुंदर सिंह है। समुद्र की बात होगी भाई? मेरे बेटे को मार दिया जी, किसने भाई? पड़ोसियों ने और दरिंदों ने, जो यहाँ के जमीन जायदाद वालों ने। क्यों? इकलौता देख के मार दिया जी। नहीं आपकी एक वो तो टारगेट रखा गया था जी, एक जमीन के टुकड़े के ऊपर। मैं कुछ समझा नहीं भाई साहब, थोड़ा सा खुल के बताओ मामला क्या है। मेरी वाइफ साइंस स्पोर्ट एनजीओ क्लब में काम करती थी। अच्छा। तो वहाँ एक लाला कर सकता जो जोता था, उसके साथ वहाँ कोई आदमी था, उसका क्या नाम था? लाला कर्षक, लाला कृष्ण। लाला राम। लाला राम। वहाँ काम करती थी? एनजीओ में बच्चों, भिक्षा मांगने वाले बच्चों को पढ़ाती थी। अच्छा अच्छा। जो हाँ जो जो भीख मांगते हैं बच्चे, जो रोड पे भीख मांगने जाते हैं, उस एनजीओ में इस तरह के बच्चों की पढ़ाई होती है। पढ़ाई करवाती थी मेरी वाइफ आपकी वाइफ पढ़ाने जाती थी? जी। हाँ भाई। तो एक लाला करसक था। हम्म, तो लाला करसक ने जो स्कूल के एनजीओ के बच्चे थे हम्म। उनके साथ बदतमीजी से व्यवहार किया, मार पिटाई की। दूसरा, मेरी वाइफ उन बच्चों के पक्ष में बोलने के बावजूद गाली गलौज किया मेरी वाइफ के साथ में। मतलब और जब उसने उन बच्चों के साथ मार पिटाई करी या कुछ गलत व्यवहार कराया, तो आपकी वाइफ ने विरोध किया था। विरोध और किया, उस विरोध के बदले में उसने आपकी वाइफ को भी नहीं बख्शा, उसको भी गाली गलौज गाली करी थी। गलौज की। जी भाई। मेरे घर के सामने कूड़ा करकट भी डाला, जी। जो गंदा बिल्कुल, जिसमें इतनी बदबू आती थी, वो कूड़ा करकट डाला। अच्छा। हाँ जी। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद में फिर मेरी वाइफ के साथ में फिर झगड़ा किया उन्होंने। हम्म, उसके बाद साथ में एक पड़ोसी थे। पड़ोसियों ने मेरे और मेरी फैमिली के साथ में दुर्व्यवहार से बातें करते थे। ये जो लाला है, ये आपका पड़ोसी है या ये दूसरे ये हैं? ये पड़ोसी नहीं, ये कृषक है। अच्छा। तो वही करता था ये सारे काम, हाँ, लड़ाई झगड़ा वही करता था? लड़ाई झगड़ा मेरी वाइफ के साथ वही करता था। अच्छा। दूसरा पड़ोसी थे, पड़ोसी महेंद्र सिंह और मदन लाल शर्मा और प्रेम देवी। इन्होंने एक साजिश रटकर मेरे बच्चे की हत्या कर दी गई। बच्चे ने क्या बिगाड़ रखा था? बच्चे ने कुछ भी नहीं बिगाड़ रखे, एक टारगेट रखा गया था क्योंकि ये काम रुक जाए। जैसे ही एक परदुम, जो गुड़गांव का बच्चा था, वो एक परीक्षा के कारण एक टारगेट रखा गया था कि ताकि परीक्षा बंद हो जाए, रुक जाए वहीं की वहीं। वही टारगेट हमारे यहाँ पे रखा गया था। कौन सा काम रुक जाए? ये भरत का काम, जो कब्जा की हुई जमीन का। कौन कर रहा है कब्जा? कब्जा महेंद्र सिंह। तो वो काम रुकवाना कौन चाहता? काम इसलिए रुकवाना चाहता था क्योंकि उसका घर का पानी था, वो उस प्लॉट में आता था। अच्छा अच्छा। तो फिर आपके बेटे को मारने से कब्जे, मेरे कुछ समझ में नहीं आया भाई साहब। किसने मारा आपके बेटे को? आपको कुछ है डायरेक्ट जो घटना हुई वो बताओ मुझे। डायरेक्ट घटना हुई, मैं अपने बेटे से, मेरी वाइफ लास्ट 1:30 बजे तक बात करी। उसके बाद आप लोग कहाँ थे उस दिन? मैं बावल था और आपकी वाइफ कहाँ थी? वो रेवाड़ी थी, उसकी मम्मी को दवाई दिलाने के लिए गई थी। ठीक है। तो बेटा घर अकेला था? बेटा अकेला रहता था। 12-13 साल के बेटे को अकेला घर छोड़ के चले जाते थे आप? जी, वो काफी बार अपने घर पे रह लेता था अकेला। तो फिर आप जब आए, ये आपको कैसे पता चला आपके बेटे के साथ क्या हुआ? मेरे पास पड़ोसी ने फोन किया। अच्छा। पड़ोसी ने ऐसे बोला कि आपका बेटा मिट्टी में दबकर एक्सपायर हो चुका है। ओहो, मिट्टी में दबकर? हाँ। अच्छा रहे। और जिस जिस गड्ढे का आकार 1.5 फुट लंबा और 1.5 फुट चौड़ा और एक बुलंद के लगभग लंबा गहरा गड्ढा था। अच्छा, उसमें दबकर? हाँ जी। अच्छा, जब जब आप आए तो आपने बेटा उसकी डेड बॉडी जो मिली वो नहीं, किस हाल हमें में? नहीं नहीं मिली। तो मेरे को हॉस्पिटल में पुलिस उठाकर लेके चली गई। पुलिस ले गई थी? तो आपने देखा था अच्छे से? पोस्टमार्टम वगैरह हुआ है ना? पोस्टमार्टम हुआ है। अच्छा, उसमें क्या पाया? पोस्टमार्टम में यही बोला गया है कि दम घुटने की
दम घुटने की वजह से। जी वो गड्ढा दिखा उसको हम मैंने हाँ जी एक बार आइए भाई बंद कर ले चल 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 रहने दे। ये गड्ढा और देखा होंगे भाई आप लोगों ने भाई किस तरीके से कौन सा है वो गड्ढा जिसमें वो बच्चा दब के मरा है। भाई लोग कह रहे हैं जिस तरह भाई इस पड़ोसी कह रहे हैं भाई इस गड्ढे में दब के मरा है। वो एक बार मैं दिखा देता हूँ अपने। ये है वो गड्ढा आप लोग अच्छे से देख सको नज़दीक आ जाओ भाई। ये वो मिट्टी का बालू रेत का एक यो डेला हा पड़ा है और इस गड्ढे में बच्चे को मरने की बात कह रहे हैं। ये देख सकते हो आप यहाँ वो डेड बॉडी मिली थी तो इस गड्ढे में बता रहे हैं भाई इस गड्ढे में दब के वो बच्चा मरा है। इस गड्ढे में आपको जचेगी इस गड्ढे में दब के मरा होगा। एक बार इस साइड आ जाओ धर्म सिंह यहाँ आ जाओ आ जाओ खड़े रहो ना जी भागो क्यों बात करेंगे। हाँ नमस्ते बहन जी। नमस्ते सर के नाम से मैं सुधा तंवर हूँ और जी हम मौके पर आके देखा था यहाँ पर यही गड्ढा था और इसमें मतलब आके देखा कोई ऐसा कह नहीं सकता ये बच्चा इसमें मरा है के नाम से। देखा तो दाम से। किसी का भी सवाल ये नहीं कहता ये बच्चा अगर तड़प रहा पड़ोसियन ने कही है तो भाई पड़ोस में हॉस्पिटल थी यहाँ भी ले जा सकते थे। आपको किसी लग रहा है मर्डर है ये। मर्डर है साहब के नाम से बिल्कुल करा हुआ है। आपको क्या लग रहा है। हाँ जी हमको लगता है कि हमारे बेटे को किसी ने मारा गया किसी ने मारा है हमारे बेटे को। ऐसा लग रहा है आपको। हाँ हमारे को लग रहा है कि इससे गड्ढा लग नहीं रहा इस गड्ढे में खुद मर सकता है वो 4.5 इसको जी जबरदस्त मारा गया 4.5 है। फुट का बच्चा था वो और 7वीं क्लास में पढ़ता था। खूब बच्चा अच्छा था खूब तंदुरुस्त था ऐसी बात नहीं। बच्चे को मार के पटका हुआ है सर यहाँ पर। ऐसा लग रहा है। ऐसा लगता है जी किसी ने मार दिया हमारे बच्चे को। ऐसा है ऐसा वो है नहीं- पक्का। है सर ऐसा वो नहीं वो है ऐसा सर। नमस्ते जी बहन जी। मारा गया है जी हमारे भतीजे को। मारा गया है। हाँ जी बिल्कुल मारा गया डायरेक्ट है। किसी का नाम ले हो आप। डायरेक्टर किसी को मारा गया है इतना पता है वैसे नहीं मर सकता 12 साल का बच्चा आप किसी का डायरेक्ट नाम लो हो। नहीं जी नमस्ते बहन जी। लेते हो किसी का डायरेक्ट नाम। मेरा बेटा चाहिए सर। नहीं बेटा तो कहाँ से वो तो भगवान ने प्यारा हो गया। खैर भगवान उसकी आत्मा को शांति दे लेकिन न्याय 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 की गुहार हमें लगाओ। न्याय चाहिए हमको हमें न्याय न्याय चाहिए चाहिए हमको सर। न्याय चाहिए। हमारे हमें बच्चा न्याय को मार के चाहिए। पटक दिया और हम कुछ नहीं कर पा रहे सर। सर मैंने न्याय चाहिए। न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। हाँ जी सर हमको हमारे को थोड़ी न्याय सी यहाँ आ जाओ। सर हमारे को न्याय चाहिए। न्याय हमारा बच्चा मार के पटका हुआ है सर हमारा। जी किसी को डायरेक्ट नाम भी है। सर ये अड़ोसी पड़ोसी देखने वाले पुलिस आती है तब तो ये भक्का जाते हैं और वैसे कोई नहीं आता सर के नाम। पुलिस के आते ही सफाई देना शुरू कर देते हैं। कभी ये कहते हैं कि ये करोट ले रखा था कभी ये कहते हैं कि नाम से तड़प रहा था कभी ये कहते हैं ये सीधा पड़ा था चौड़े के में बिल्कुल ये 1 फुट की जगह में भी मतलब चौड़ा चपट में पड़ा था। चोट वगैरह का कोई निशान था। कोई बॉडी में? निशान नहीं था सर के नाम से। उसमें जरा सी मिट्टी थी बस मुंह में और कुछ नहीं था सर। उसके में बाल तक आते हाथ पैर में मिट्टी नहीं थी सर उसके। उसमें पहले कोई बॉडी में कोई शरीर में कोई दिक्कत तो कुछ भी नहीं थी। दिक्कत नहीं सर। कोई परेशानी नहीं थी कोई दिक्कत नहीं थी। एकदम स्वस्थ था पहले। बिल्कुल सी सही था ठीक ठाक था।